हरहन्तो मंगलं कुर्यु सिद्धा कुर्युश्च मंगलम् आचार्या पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम् साधवो तव मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आप सभी के स्वाध्याय का समय हो चला है और आश्रव त्रिभंगी की पुस्तक हाथ में लेकर सभी लोग अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। तो चूंकि मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण चल रहा है और उसमें मनुष्य गति संबंधी मार्गणा के अंदर आश्रव की बात आपको आज बताई जाएगी। प्रारंभ करती हूँ मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय। विजित चौघाई कम में केवल नाणेन लाद सयलत्ते केवल नाणेन नाद सयलत्ते वीर जिणे वंदिता जहाँ कमम मग्ना सवम वोचे। भगवान महावीर को नमस्कार करके और गति मार्गणा के अंतर्गत तीसरी गति मनुष्य गति को लेते हैं। यानी नरक गति और तिर्यंच गति के आश्रमों के बारे में आप जान चुके हैं। कुल 57 आश्रम में से मनुष्य गति में 55 आश्रम हैं, क्योंकि इसमें वैक्रियक द्विक को छोड़ दिया गया। वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग ये नरक और देव गति में होते हैं, इसलिए मनुष्य गति में इनका अस्तित्व नहीं है। तो 57 में से 2 निकल गए, बचे 55, यानी 55 आश्रव मनुष्य गति में हैं और गुणस्थान 14 हैं। तो अब शुरू करती हूँ कि 14 गुणस्थान में से सबसे पहले प्रथम गुणस्थान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, मिथ्यात्व नाम के गुणस्थान में चलेंगे। आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति। तो 55 आश्रव में से मिथ्यात्व गुणस्थान में 53 आश्रव हैं। 53 में यानी 55 में से 2 निकल गए। आहारक द्विक, पहले गुणस्थान में आहारक द्विक नहीं है, तो उसके बिना कितने हो गए? 53 आश्रव। तो 53 आश्रव और अनाश्रव 2 का, वही आहारक द्विक का अनाश्रव है। विच्युति है 5 की, यानी प्रथम गुणस्थान के अंत में जब वह गुणस्थान समाप्त हो रहा होता है तो कर्मों की विच्युति होती है। तो यहाँ आश्रव की विच्युति हुई, 5 आश्रवों की विच्युति, अर्थात 5 मिथ्यात्व अब प्रथम गुणस्थान से छूट गए। तो 53 का आश्रव आहारक दिक को छोड़कर, 2 का अनाश्रव, यहाँ पर आहारक दिक का ही अनाश्रव है, जिसका आश्रव नहीं था उसी का अनाश्रव है, और 5 मिथ्यात्व की विच्युति हो गई। अर्थात आप दूसरे गुणस्थान में, दूसरे आदि सभी गुणस्थानों में ये मिथ्यात्व नहीं रहेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे गुणस्थान में। तो दूसरे गुणस्थान में देखिएगा आश्रव है 48 का। कैसे? 53 आश्रव में से 5 निकल गए विच्युति वाले, वो 5 मिथ्यात्व अब यहाँ नहीं रहेंगे, तो 48 का आश्रव हो गया। और अनाश्रव में 7, तो 5 मिथ्यात्व उधर जो विच्युति वाले थे उसमें 2 और जोड़ दिए गए। तो 2 कौन से जोड़ दिए गए हैं? आहारक दिक यहाँ जोड़ दिया, ये भी अनाश्रव में है। तो 7 का अनाश्रव हो गया और विच्युति हो गई 4 की।
कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो फिर से रिपीट कीजिए कि दूसरे गुण स्थान में 48 का आश्रव, 7 का अनाश्रव, 5 मिथ्यात्व में, 2 आहारक की मिल गई तो 7 का अनाश्रव हो गया और 4 की विच्युति हो गई, अर्थात अनंतानुबंधी 4 अब निकल गई। अब तीसरा गुण स्थान है, इसका क्या नाम है? मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व नाम के इस मिश्र गुण स्थान में 42 का आश्रव। 42 का आश्रव कैसे? तो ऊपर 48 में से 4 निकली, तो 48 में से 4 ये विच्युति वाली निकली तो कितनी रह गई? 44 होती। 48 में से 4 अनंतानुबंधी की निकली तो 44 होती, और 44 में से 2 और निकाल दी। कौन सी? औदारिक मिश्र और कारमान का योग। इन दोनों को 44 में से 2 को घटा दिया तो 42 रह गई। और अनाश्रव है 13 का, तो 13 का कैसे अनाश्रव है? 11 में 2 मिल गई अनाश्रव में, औदारिक मिश्र और कारमान। 7 ऊपर की विच्युति थी और 5 जो है 7 4 11, तो 11 में 2 और मिल गई तो औदारिक मिश्र और कारमान का योग, तो 13 की विच्युति हो गई। अब चलते हैं, 13 का अनाश्रव हो गया। हाँ, 13 का अनाश्रव। और तीसरे गुण स्थान में विच्युति कितने की है? 0, कोई विच्युति इसके अंदर नहीं है। तो तीसरे गुण स्थान में 42 का आश्रव, 13 का अनाश्रव और 0 की विच्युति। अब हम आते हैं चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चतुर्थ गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके 44 का आश्रव। पुनः यहाँ पर 42 जो ऊपर तीसरे में थी उसमें 2 को मिला दिया गया, औदारिक मिश्र और कारमान, क्योंकि यहाँ मरण होता है तो इन दोनों को मिलाने से 42 और 2 44 हो गई। और अनाश्रव फिर जो 13 का था उसमें इधर 2 घट गई तो अनाश्रव हो गया 11 का, औदारिक मिश्र और कारमान के बिना। और विच्युति हो गई 5 की। कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण 4 और 1 त्रसबद्ध, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि जो है उसके 1 त्रसबद्ध और इसमें मिल गया अप्रत्याख्यानावरण कसाय और त्रसबद्ध, इस प्रकार से 5 की विच्युति हो गई। ये है चौथे गुण स्थान की व्यवस्था। फिर से अगर आप लिख रहे हो तो जरूर लिख लीजिएगा कि चौथे में 44 का आश्रव जो ऊपर 2 निकाली गई थी, औदारिक मिश्र और कारमान का योग, ये इसमें मिल जाती हैं तो 42 और 2 44 हो गई। और 11 का अनाश्रव जो ऊपर 13 थे तो अनाश्रव में से आश्रव में वो 2 प्रकृतियां आ गई, 2 कर्म, औदारिक मिश्र कारमान, तो अब इसमें से घट गई तो 11 का आश्रव हुआ और विच्युति है 5 की, अप्रत्याख्यानावरण की 4 और 1 त्रसबद्ध, यानी कि 6 जो इंद्रिय असंयम थे तो उनमें से प्राणी असंयम में से 1 त्रसबद्ध नाम का असंयम यहाँ पर विच्युति हो गई तो 5 की विच्युति हो गई। अब 5वें गुण स्थान में आते हैं, इसका नाम है देश विरत या देश संयत गुण स्थान। इस 5वें गुण स्थान में 37 का आश्रव है। 44 में से विच्युति वाली 5 प्रकृतियां निकल गई तो बची 39, और 39 में 2 और घट गई, औदारिक मिश्र और कारमान का योग, इनके बिना 37 रह गई। अब आपको इसमें एक्सरसाइज क्या करना है, मैं यहाँ बता रही हूँ कि इतनी घट गई। अब आपको ज़्यादा अच्छे से इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितनी रह गई इन कर्म प्रकृतियों को लिखना चाहिए और उसके प्रश्नोत्तरी बना लीजिए कि 5वें गुण स्थान में कितने कर्मों का आश्रव है। जो 37 का आश्रव है उन कर्म प्रकृतियों को आप अलग अलग लिखिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में इन चीज़ों को बता रखा है। 57 में से यहाँ पर 53 का आश्रव 55 का आश्रव बताया गया। पहले 55 कर्म के आश्रव लिख लीजिए केवल वैकृत दिक को छोड़ करके, और उसके बाद में उसमें से जो घटती जा रही हैं बाकी शेष को आप लिख लीजिएगा।
पांचवें में मतलब 37 का आश्रव हो गया, अब है अनाश्रव 18 का। 18 कैसे हुई? 11 और 5 मिलकर के 16 हो गई, और उसमें फिर 2 मिल गई औदारिक मिश्र और कारमान, इनका अनाश्रव हो गया। तो ये 18 आश्रव अनाश्रव हो गए, यानी अनाश्रव की संख्या इसमें 18 हो गई। विच्छुत्ति है 15 की। 15 की विच्छुत्ति में भी आप नोट करें 11 अविरति, 11 अविरति जो ऊपर शेष बची थी 5वें गुण स्थान तक थी, यानी कि 6 इंद्रिय संयम और 5 प्राणीय संयम ये रह गई थी। तो अब यहाँ 5वें गुण स्थान के अंत में यानी 5वें गुण स्थान तक तो ये रही अविरति, और उसके बाद में ये 11 अविरति और प्रत्याख्यानावरण की 4 ऐसे मिलकर के 11 और 4 15 इनकी विच्छित्ति हो गई। अर्थात अब पंचम गुण स्थानवर्ती जीव अब इन 15 की विच्छुत्ति करके छठे में पहुंचने वाला है, अर्थात छठे गुण स्थान में अब इनका आश्रव नहीं रहेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे जैसे गुण स्थान ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ऐसे आश्रव कम होता जाता है, अनाश्रव ज़्यादा का होता जाता है। तो अब हम छठे में चलते हैं। छठा गुण स्थान किनको होता है? मुनियों को। सकल महाव्रती यानी जो महाव्रती दिगंबर मुनिराज होते हैं उनके छठा गुण स्थान होता है, उसका नाम है प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत नाम के छठे गुण स्थान में आश्रव है 24 का। तो कैसे 24 का? 37 में से 15 विच्छुत्ति वाली जो निकाली गई, तो 37 में से 15 निकाली गई तो 22 बची, और 22 में अब छठा गुण स्थान है, चूंकि उन 22 में आहारक द्विक को मिला दिया। छठे गुण स्थान में ही आहारक द्विक रहते हैं, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। इस प्रकार से 22 में 2 जोड़ दी गई आहारक द्विक की तो हो गई 24, यानी 24 का आश्रव है। और अनाश्रव कितने का? 31 का। अब आप देखो 31 और 24 को जोड़ो तो कितना हो गया? 55 हो गया। यानी कि आश्रव और अनाश्रव की संख्या जोड़ने से जितने कुल आश्रव बताए गए हैं मनुष्य गति में उतने ही होते चले जाएंगे। तो 24 और अनाश्रव हो गया 31 का, यानी कि 24 से अब 31 का अनाश्रव है, तो उन प्रकृतियों को भी आपको लिख लेना है कि 31 कर्म कौन से हैं। अब विच्छित्ति है इसके अंदर आहारक द्विक की, यानी छठे गुण स्थान तक आहारक द्विक रहा, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, और छठे गुण स्थान के अंत में इनकी विच्छित्ति हो गई। ये मनुष्य गति का प्रकरण आप सबके लिए रुचिकर होना चाहिए, इसलिए कि आज के मनुष्यों में 7 गुण स्थान संभव हैं, 5 गुण स्थान गृहस्थों के, और छठा और 7वां गुण स्थान दिगंबर मुनिराजों के। तो आज सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी हैं और दिगंबर भावलिंगी साधु भी हैं, इसलिए उनके गुण स्थानों के बारे में और उनके कर्मों के आश्रव के बारे में भी आपको जान लेना है। अब हम चलते हैं 7वें गुण स्थान में। देखो आजकल चल रहा है चातुर्मास। चातुर्मास काल में आप जितना भी साधु संगति करेंगे, क्योंकि सैकड़ों सैकड़ों नगरों को आज चतुर्थ संघ के वर्षा योग का चातुर्मास का लाभ प्राप्त हो रहा है। जरूर जरूर संतों का समागम करें, जाएं, सत्संग करें, प्रवचनों में भाग लें, और जो भी वहाँ अध्ययन की कक्षाएं चल रही हैं उनके अंदर जाकर के जरूर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि 8 महीने तक आपका सीजन व्यापार का चलता है और 4 महीने तक धर्म का, ज्ञान का सीजन चलना चाहिए। और उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें, कहीं पर तत्वार्थ की क्लासेस चल रही हैं, कहीं छेढ़ाला की क्लास चल रही हैं, कहीं पर ऐसे आश्रव बंद संवर आदि की क्लासेस चल रही हैं, गोमठ साध, जीव कांड, कर्म कांड आदि की, उनमें जरूर जरूर भाग लेकर के और संतों के चातुर्मास का पूरा पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। तो अब 7वें गुण स्थान में हम चलते हैं। तो 7वें गुण स्थान में आश्रव है 22 का, यानी 24 का आश्रव ऊपर था, उन 24 में से अब 2 को निकाल दिया गया, जो आहारक द्विक,
आहारक दिक् का उदय 7वें में नहीं रहता, केवल 6ठे में ही होता है। तो आहारक दिक् को छोड़ करके और 22 का आश्रव हो गया। अब इसमें क्या है कि अधिकतर देखो 5 मिथ्यात्व निकल जाते हैं, 12 अविरति भी 5वें के बाद सब निकल गई, और कषाय में से थोड़ी सी कषाय बाकी रहती हैं, यानी कि कितनी कषाय बाकी रह जाती हैं? 13 कषाय। कौन कौन सी? संजलन की 4 और हास्य आदि 9, और पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों वेद भी हैं, यानी 9 कषाय हैं। तो ये मिल करके सब 22 आश्रव होते हैं। अनाश्रव इसमें 33 का है, 33 और 22 कितने हुए? 55 हो गए। तो अनाश्रव 33 का और विच्युति कुछ भी नहीं, यानी कि 22 आश्रव के बाद जो बचते हैं 33, उन सब का अनाश्रव हो गया है। ये 7वें गुण स्थान तक की व्यवस्था मैंने आपको बताई है, आधे तक आप पहुंच गए हैं। 14 गुण स्थान है, और वर्तमान में जैन संतों के 6ठा 7वां गुण स्थान होता है। इसलिए आप सबको इस ज्ञान को रखना है। पहले तो 14 गुण स्थानों के नाम याद कीजिए, 14 मार्गणाओं के नाम याद करना है, और उनमें होने वाले आश्रव। तो 14 मार्गणाओं में से अभी आप पहली मार्गणा में चल रहे हैं, गति मार्गणा में। गति मार्गणा के अंदर नरक गति, तिर्यंच गति की बात पूरी हो चुकी है, और मनुष्य गति में 7 गुण स्थानों के व्यवस्थाओं को आपने जाना है। कल हम आगे आपको 7 आगे के गुण स्थानों में आश्रव की व्यवस्था को लेकर के चलेंगे।